हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वीर सावरकर जी। लास्ट सेशन में हमने इनकी रेवोल्यूशनरी फेज है वो किया एंड आज हम इस सेशन में वीर सावरकर जी हैं जिनको हम विनायक दामोदर सावरकर जी कहते हैं। आज इनका कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है हिंदुत्व की। जब जे इम्प्रिजनमेंट में होते हैं, जेल में, काला पानी में, उसके बाद जे रत्नागिरी में होते हैं, तो इनके साथ बहुत सी चेंजेस होते हैं। तो उनके साथ ही जे कॉन्सेप्ट को अमर्ज करते हैं हिंदुत्व का। तो जो सावरकर जी हैं इनके लिए हिंदुत्व एंड जो हिंदुइज्म है इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले सावरकर का मीनिंग करते हैं ऑफ हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। तो उनके अकॉर्डिंग हिंदुइज्म है क्या? तो हिंदुइज्म को क्या कहते हैं? इट इज सिंपली रिलेटेड टू द रिलीजियस सिस्टम ऑफ द हिंदूज, देयर थियोलॉजी एंड डॉगमा। मीनिंग जो हम हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदुइज्म ओनली एंड ओनली रिलीजियस एस्पेक्ट है। रिलीजन जैसे बहुत से रिलीजन है वैसे हिंदू एक रिलीजन है, और हिंदू रिलीजन में जो कुछ भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, रिलीजन के बेस पर जितने भी हम रिचुअल्स को एक्सेप्ट करते हैं वो सब कुछ किस में आता है? हिंदुइज्म में आता है। जो भी इनके मिथ स्टोरीज हैं, जो भी देवी देवता हैं, जो भी हम अपने आप को मानते हैं कि जे भगवान के अवतार हैं, वो सब कुछ हिंदुइज्म कहलाता है। तो हिंदुइज्म ओनली एंड ओनली रिलीजियस एस्पेक्ट माना जाता है, लेकिन हिंदुत्व कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है। जो रिलीजियस एस्पेक्ट से भी ऊपर का एक नया एस्पेक्ट है जिसमें इन्होंने पूरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वालों को अपनी भूमि है, धर्म भूमि, कर्म भूमि, इनके अकॉर्डिंग अपने कर्म करने को कहा है, जिसको उन्होंने हिंदुत्व का नाम दिया है। तो हिंदुत्व इट इम्प्लाइड नॉट ओनली द रिलीजियस स्पिरिचुअल टेनेट्स ऑफ द हिंदूज। सिर्फ इसमें अगर हम कहें रिलीजियस एस्पेक्ट है, हिंदू को देखकर हमको लगता है जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, कहते जी कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें क्या कुछ इंक्लूड है? आल्सो कॉम्प्रिहेंड द कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो इसमें ईच एंड एवरी एक्टिविटी आ जाती है जो हमारी लाइफ है, लाइफ को स्पेंड करने का एक वे है, हमारी एस्पिरेशन है, हमारे कल्चर है, सब कुछ किसमें इंक्लूड होता है जी? तो सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इनको भी हिंदुत्व में ही इंक्लूड करते हैं। तो हिंदुत्व में हमको कैसे अपनी सोसाइटी को रन करना है, कैसे पॉलिटिकल रूल करना है, ये सब कुछ हिंदुत्व में इंक्लूड होता है। एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंटायर हिंदू रेस, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, जैसे किसी को क्षमा करना, हर एक की हेल्प करना, जो हिंदू रेस की एक्टिविटीज है, ये भी हिंदुत्व है। तो हिंदुइज्म रिलीजियस एस्पेक्ट हो जाएगा, लेकिन हिंदुत्व में हम हर एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जिससे हिंदू रेस है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है, जिसमें उसका एक रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एक एस्पेक्ट है जी। तो हिंदुत्व को स्वराज से भी जोड़ते हैं, जे कहते हैं हिंदुत्व होगा तब जाकर हम पूर्ण स्वराज है इसको अटेन कर सकते हैं। तो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं मीनिंग ऑफ हिंदू एज डिफाइंड बाय सावरकर। तो सावरकर जी ने जो हिंदू का मीनिंग डिफाइन किया है वो क्या है? उनके अकॉर्डिंग हिंदू क्या है? हिंदू मीन्स अ पर्सन हु रिगार्ड्स दिस लैंड, जो हमारा भारतवर्ष है, इस लैंड की बात कर रहे हैं, रिगार्ड्स दिस लैंड ऑफ भारतवर्ष फ्रॉम द इंडस टू द सीज, जो हमारे हिमालय पर्वत हैं वहां से लेकर जो दक्षिण में हमारे सीज हैं, ओशंस हैं, जहां तक की लैंड को अपनी लैंड मानता है एज हिज फादरलैंड, पितृभूमि, एज वेल एज हिज होली लैंड। तो जो हमारी जो होली लैंड है, हमारे पुण्य कर्म की जो भी लैंड है, हमारे जो भी फादरलैंड है, जी सब कुछ भारतवर्ष को मानता है, वही एक हिंदू हो सकता है। तो इन्होंने रिलीजियस से ज्यादा इनमें रहने वाले लोगों के एस्पेक्ट को इंक्लूड किया है। सो ये कहते हैं जैन, सिख, आर्य समाजिस्ट हैं, ब्रह्मो समाजिस्ट हैं, ये सभी के सभी हिंदू ही कहलाते हैं। तो जो भारतवर्ष को अपना मानते हैं वो क्या है? हिंदू हैं। तो जो इनके अकॉर्डिंग हिंदू नेशन है,
हिंदू नेशन का मीनिंग क्या है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें से जो इनका मीनिंग है हिंदू नेशन वो क्या है। ही असर्टेड दैट इन हिंदुस्तान द हिंदूज आर अ नेशन। हिंदुस्तान में क्या है, जो हिंदू हैं वो एक नेशन है। अदर पीपल आर ओनली कम्युनिटीज दैट आर दे आर इन मिनोरिटीज। कहते जो हिंदू हैं वो क्या है, हिंदूज हैं एंड उनसे हिंदू नेशन बने हैं। जो अदर कम्युनिटीज हैं वो क्या है, मिनोरिटी में होती हैं। तो इसीलिए हिंदू को ही जे हिंदू नेशन मानते हैं। तो इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों दिया था, जैसे जो काला पानी की सजा में होते हैं वहां पर 10-11 साल रहते हैं। 10 सालों में जो बहुत कुछ देखते हैं कि कैसे जो हिंदूज हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है मुस्लिम में या क्रिश्चियनिटी में, एंड उसके बाद जो मुस्लिम है उनके साथ अच्छा बिहेव किया जा रहा है, उनको अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन हिंदू को अच्छा खाना नहीं मिल रहा। तो जो ब्रिटिश की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, तो जिसकी पॉलिसी की वजह से इनके जो भी हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी है जो इनकी थोड़े से अंगेस्ट हो जाते हैं एंड इसके बाद 2 नेशन थ्योरी भी देते हैं। तो जो हिंदुत्व है अपनी बुक हिंदुत्व 1923 में जो पब्लिश करते हैं उसमें भी जो हिंदुत्व के ऊपर ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो कुछ भी इनके सोच है वो चेंज होती है। वो सोच चेंज कैसे होती है, जो भी इनके साथ होता है। जब जे अपनी 1909 में अपनी बुक पब्लिश करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम से क्या करते हैं हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में इनकी सोच चेंज हो जाती है। इसलिए जो कहते हैं हिंदू क्या है, एक नेशन है। तो जो इनकी हिंदू नेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए टेरिटोरियल इंटिग्रिटी, मीनिंग जो हिंदुस्तान है इसकी अपनी टेरिटरी है, एक राष्ट्र है, एक नेशन है। तो इसमें क्या है, Hindus is a sentimentally attached to the geographical region from the Sindh rivers to the ब्रह्मपुत्र। तो पूरी तरह जो हमारे जो लैंड है जिसको हम हिंदू की लैंड कहते हैं, जिसमें सिंध रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, जो हिमालय से लेकर सीज तक जो कुछ भी लैंड है ये सब कुछ एक राष्ट्र बनाती है। वो राष्ट्र कौन सा बन रहा है, हिंदू नेशन, हिंदुस्तान बन रहा है, भारतवर्ष बन रहा है। उसके बाद जो सेकंड देते हैं फीचर रेशियल इंटाइटी, जिसको हम जाति कहते हैं। तो जो कहते हैं कि जाति में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, कहते ब्लड ऑफ द फर्स्ट रेस ऑफ द फ्रॉम हिमालयन एल्टीट्यूड टू द वैदिक सप्त सिंधु, मीनिंग जिनकी रोगों में हमारे आर्य का खून है, जिसके रोगों में जो हमारे पहले वासी थे हिमालयन रीजन में रहते थे, वहां से लेकर हमारे 7 नदियां हैं सप्त सिंधु तक, जितनी भी नदी तक लोग रहते हैं उन सब में हमारे पूर्वजों का खून है, वो सब क्या है, हिंदू हैं। तो उसको हम जाति कह रहे हैं। तो थर्ड वन बताते हैं कल्चरल इंटाइटी, जिसको संस्कृति कहते हैं, जिसमें हमारे कॉमन रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, कॉमन आर्टिस्ट, लिटरेरी एंड जूरिस्टिक क्रिएशन है। ये सब कुछ हमारा कॉमन है, जो हमको हमारी संस्कृति एक लगती है, वो सब कुछ भी क्या करते हैं, हिंदू नेशन बनाते हैं। जब ये 3 फीचर्स मिलती हैं तो एक हिंदू नेशन बनता है, जिसमें जे स्लोगन देते हैं वन नेशन वन रेस वन संस्कृति। तो एक ही नेशन है, एक ही रेस है और एक ही संस्कृति है, जिसको हिंदू नेशन को इन्होंने डिफाइन किया है। तो ये हो गया हिंदू नेशन का कॉन्सेप्ट जो सावरकर जी ने दिया है। उसके बाद उन्होंने जो हिंदुत्व है इसमें सोशल रिफॉर्म्स की भी बात की है। जब जे सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे, जे कहते थे हिंदुइज्म में कुछ बुराइयां हैं, इसीलिए लोग हिंदुत्व को नहीं अपना रहे हैं, तो हमको सोशल रिफॉर्म्स लाने होंगे। तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना चाहते थे, जिसमें सभी तरफ इक्वालिटी होगी, तो इसीलिए जो चाहते हैं स्ट्रॉन्गली फेवर्ड इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटरकास्ट डाइनिंग, मीनिंग हमको साथ में इंटरकास्ट मैरिज भी करनी है और साथ में मिलकर खाना भी खाना है, जिससे क्या होगा, हमारे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इंक्रीज होगी। एंड रिकमेंड शुद्धि, शुद्धि का मीनिंग क्या है, प्यूरिफिकेशन। तो जिन्होंने अपना रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर दिया, अब वो वापस हिंदुइज्म में आना चाहते हैं तो उनको री एंट्री मिलनी चाहिए। तो
री एंट्री ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन कन्वर्ट्स टू हिंदू फोल्ड, जो हिंदू से क्रिश्चियन या मुस्लिम बने हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं उनको एंट्री मिलनी चाहिए, तो जेबीजी चाहते थे। एंड थर्ड वन इज अटैक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कहते अनटचेबिलिटी कुछ भी नहीं होता है, इस प्रैक्टिस को भी खत्म करना चाहिए। जो मंदिर है मंदिर में भी सबको एंट्री होनी चाहिए। तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए थे जब जे रत्नागिरी में थे, जब इन पर रोक लगाई जाती है कि जे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जे सोशल रिफॉर्म्स करते हैं। और उसके बाद जी हिंदुत्व को किसके साथ जोड़ते हैं, ह्यूमनिज्म को एंड यूनिवर्सलिज्म। हिंदुत्व है, हिंदुत्व ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सल के अगेंस्ट नहीं है। नेशनलिज्म इज नॉट अपोज टू ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या है, हिंदुत्व है, हिंदू का अपना कर्तव्य। हिंदू ने अगर स्वराज को अटेन करना है, स्वराज को अटेन करने के लिए उनमें जो देशभक्ति है, अपने देश से ब्रिटिशर को भगाना, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, जे हिंदुत्व है, जे नेशनलिज्म है, जे कोई ह्यूमनिज्म के या यूनिवर्सलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि जो पूरी ह्यूमैनिटी को ही एक मानते हैं। जे कहते हैं द अर्थ इज आवर मदरलैंड एंड ह्यूमैनिटी इज आवर नेशन। तो जो हमारी जी धरती है, इस धरती में रहने वाले सभी लोग हमारी मदरलैंड है, और जो ह्यूमैनिटी है जे हमारा एक नेशन बन जाता है। तो इसी के ऊपर जे स्ट्रेस देते हैं। तो इसकी तरह हम कहते हैं जो इनका हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको हम कई बार रिलीजन से साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसमें रिलीजन को इंक्लूड ना कर हमारे को हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, इनको पे करने के लिए बताया गया है कि आपके इस टाइम क्या कर्तव्य है। तो हिंदू नेशन, हिंदू अगर हमको एक संस्कृति से जोड़ता है, हमारा एक राष्ट्र है, यही क्या बन जाता है, हिंदुत्व बन जाता है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इनका नेक्स्ट फेज, जो रत्नागिरी से रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।